हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम और क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके स्पेशल का अगला पार्ट आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। तो दोस्तों, आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में आपको वीडियो को कहीं कट नहीं करना है। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन जो राज्यों में भारत में स्थान है वह दूसरा स्थान है, यानी कि इसमें दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सरसों की उपज जो है वह रबी की फसल में इसकी उपज की जाती है, यानी कि रबी के मौसम में इसकी जो है उपज की जाती है। अगला है, तंबाकू की कृषि जो है उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है। तो तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में जो है यह खाने और हुक्का हेतु की जाती है। तो आपको याद रखना है, तंबाकू की खेती जो है वह खाने एवं हुक्का के हेतु की जाती है। अगला है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो आपको बताना है इसमें कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का गन्ना की दृष्टि में प्रथम स्थान है। आपको याद रखना है कि गन्ना जो है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो है हमारी खेतों की सर्वाधिक सिंचाई जो है किस माध्यम द्वारा की जाती है। तो कुएं एवं नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है की जाती है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कुएं एवं नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित खेत जो है इसकी सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। तो गोकुल बैराज का निर्माण जो उत्तर प्रदेश में यह दिसंबर 1990 में प्रारंभ हुआ था। आपको याद रखना है कि गोकुल बैराज का प्रारंभ जो है वह दिसंबर 1990 में हुआ था। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वह शारदा नहर। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वह शारदा नहर है। अगला है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वह किस नदी पर है। तो यह जो है बेतवा नदी पर है। इसमें आपको याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है यह बेतवा नदी पर स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना की शुरुआत की गई है। तो यह जो शुरुआत है देवकली पंप नहर परियोजना जो है यह गाजीपुर में शुरुआत की गई है। आपको याद रखना है कि देवकली पंप नहर परियोजना जो है यह गाजीपुर में इसकी शुरुआत की गई है। अगला है, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य जो है वह 1928 में किया गया था। आपको याद रखना है कि 1928 में जो है शारदा नहर प्रणाली निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। तो इसमें इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित होता है। तो आपको इसमें बताना है कि कितना परसेंट जो है वह नहरों द्वारा सिंचित होता है। तो हमारा जो पूरी भूमि सिंचित भूमि है इसका 30% यानी कि 30% जो है यह नहरों द्वारा सिंचित होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर खोखला के पास किस नदी से निकलती है। तो इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की आगरा नहर जो है वह खोखला के पास किस नदी से निकलती है। तो यह यमुना नदी से निकलती है। आपको याद रखना है कि आगरा नहर जो है खोखला के पास यमुना नदी से निकलती है। अगला है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। तो इसका संपूर्ण देश में द्वितीय स्थान है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश का जो है यह दूसरा जो है स्थान है। अगला है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना जो है 1948 में की गई थी। आपको याद रखना है कि 1948 में वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी।
अगला है उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना जो है वह 1952 में की गई थी। आपको याद रखना है कि भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना जो है यह 1952 में की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। आपको याद रखना है कि वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का आरंभ कब से हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण प्रक्रिया का आरंभ जो है वह 1800 ईस्वी से हुआ है। आपको याद रखना है कि 1800 ईस्वी से वन संरक्षण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ है। अगला है कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। तो कत्था जो होता है आप सभी जानते हैं, कत्था जो पान में लगा के खाते हैं लोग, या बहुत से कार्यों में इसका उपयोग होता है। तो कत्था जो है यह खैर वृक्ष से प्राप्त होता है, यह खैर वृक्ष से बनाया जाता है। आपको याद रखना है कत्था जो है वह खैर वृक्ष से बनाया जाता है। अगला है चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है कि चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो यह जो है बांदा जिले से संबंधित है, यानी कि चंबल जो है, चंबल अभ्यारण्य जो है यह बांदा जिले से संबंधित है। अगला है उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का बृहत्तम जो है उद्योग जो है यह हथकरघा उद्योग है। आपको याद रखना है कि हथकरघा उद्योग जो है यह उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग माना जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि गन्ने की खोई से किस स्थान पर कार्डबोर्ड बनाया जाता है। तो मेरठ में जो है गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला है तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो आपको बताना है कि तेल शोधक कारखाना जो है उत्तर प्रदेश के किस नगर से स्थित है। तो यह मथुरा से स्थित है, मथुरा में जो है तेल शोधक कारखाना स्थित है, आपको याद रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का जो है अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है अलीगढ़ का ताला, यानी कि ताला उद्योग जो है वह अलीगढ़ से संबंधित है। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है। तो सबको याद पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है यह जो है श्री राम की जन्मस्थली मानी जाती है, निश्चित है कि अयोध्या जो है श्री राम की जन्मस्थली है। अगला है प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो प्रसिद्ध आनंद भवन जो है यह इलाहाबाद में स्थित है। आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध आनंद भवन जो है यह इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है, आप सभी को पता होगा, इसको आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है। अगला है जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ स्थित है। जोधाबाई का महल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पहले भी ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। आपको याद रखना है कि जोधाबाई का महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। तो सभी को पता होगा कि मथुरा जो है यह श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। आपको याद रखना है कि श्री कृष्ण की जन्मस्थली जो है यह मथुरा है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश में जो है तराई एरिया में जो है या तराई क्षेत्र में थारू जनजाति का निवास होता है। अगला है कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कर्णवास जो है यह बुलंदशहर में स्थित है। आपको यह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कर्णवास जो है यह बुलंदशहर में स्थित है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।